एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, सो बी पेशेंट। तो हर एक चीज़ आपको सही समय पर मिलेगी, यानी कि जब सही समय आएगा तब आपको हर एक चीज़ मिलती चली जाएगी। टाइम के साथ साथ आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। आप जो है बहुत ज़्यादा, आपके पास अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। या फिर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले सकते हो कि टाइम के साथ साथ सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं और आपको सब कुछ मिल जाता है। बट बात है सब्र करने की, यानी कि आपको पेशेंट रहना होगा, आपको सब्र करना होगा और अपने आज पर फोकस करना होगा ताकि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बिकॉज आज हम इस चैप्टर की करने वाले हैं सारी बुक एक्सरसाइज आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। बट बिफोर स्टार्टिंग, जैसे कि आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि आपको एक गेम मिलती है मेरी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। जो इस गेम का सही आंसर देता है उसको नेक्स्ट वीडियो में नेम लेकर अप्रिशिएट किया जाता है और उसके कमेंट को भी पिन किया जाता है। सो यहाँ पर एक गेम है जिससे आप खुद को टेस्ट करोगे कि आपको अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में कितना पता है। जिस तरह से ये जो ग्रीन हो रखा है यानी कि इनके नेम लिखे हुए हैं, इसी तरह से आपको जो है नंबरिंग के साथ साथ इन सारी बॉडी ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम किसकी हेल्प से देखते हैं। तो आपको पता ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु। तो हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एंड बेसिकली दिस इज अ माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हैं इसकी हेल्प से जो है हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। यहाँ की हम नेक्ड आई से, अपनी नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते, हमें टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा होती है वो क्या फिक्स करती है एयर से डायरेक्टली, जिसकी वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस हो जाती है। बट उससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होती है। दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्गा, जो बेसिकली काई जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, जो पानी के ऊपर लग जाती है। घरों वगैरह में भी आपने इसको देखा होगा। तो यार दिस इज द ब्लू ग्रीन अलगा। ये क्या करती है, जो एयर होती है, अब आपको पता होगा एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, नाइट्रोजन को उससे क्या करती है, डायरेक्टली फिक्स करती है। फिक्स करने का मतलब ये होता है कि क्या करती है, नाइट्रोजन गैस से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो अल्कोहल है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही जो है हमारा जो अल्कोहल है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है क्लोरिया इज कॉज्ड बाय। तो अब देखो क्लोरिया किसकी वजह से होती है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोरिया क्या होता है। तो देखो ये है क्लोरिया की इमेज। ये बेसिकली क्लोरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको या तो डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर डायरिया हो जाता है। तो बेसिकली ये किसकी वजह से होता है, हमारा जो क्लोरिया है ये होता है बैक्टीरियाज की वजह से। जो क्लोरिया है वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर, हमको सही आंसर बताना है। तो देखो जो यीस्ट है वो किसकी प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यीस्ट है वो अल्कोहल की प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। अब यीस्ट होता क्या है उसकी इमेज मैं आपको शो कर देती हूँ। सो दिस इज द यीस्ट, आप इसे देख सकते हैं। ये है यीस्ट जिसको यूज किया जाता है अल्कोहल यानी कि जो शराब वगैरह होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए। अल्कोहल वगैरह बनती है तो उसके अंदर इस यीस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती है बेसिकली मेडिसिन, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जिससे आपको कोई भी ज़्यादा बीमारी इन द सेंस आपको यहाँ पर डिसीज़, यानी कि किसी भी डिसीज़ को ठीक करने की, किसी भी बीमारी को ठीक करने की जो दवाई होती है उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। और इनमें से आपको बताना है कि एंटीबायोटिक क्या है। तो अल्कोहल आपको पता ही होगा, शराब है, वो दवाई तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यीस्ट जो भी मैंने अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट है सोडियम बायोकार्बोनेट, ये भी एंटीबायोटिक नहीं होता है, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो। नेक्स्ट जो बचा है वो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो है एक एंटीबायोटिक होती है बेसिकली, और इसका मैं आपको यूज बता देती हूँ क्या होता है।
देखो ये होती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बेसिकली जो है इन्फेक्शंस वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। और अगर आपको कुछ याद रखना है तो आप इसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट डिस्कवर करी गई थी एमिग्डलोकाइसिड एंटीबायोटिक की तरह, ठीक है जी। और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, ये हम किसको ठीक करने के लिए होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह को ठीक करने के लिए जो है एंटीबायोटिक होती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं इसीलिए आपके लिए जो है पिक्चर्स एंड फुल डिटेल लेकर आई हूँ हर एक वर्ड की, कि ताकि आप जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। अब मलेरिया आपको पता ही है, एक तरीके से एक फीवर होता है जो किसकी वजह से होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कैरियर क्या होता है। कैरियर इन द सेंस ऐसा कोई भी चीज़ जो किसी डिसीज़ को कैरी कर रहा है। यानी कि अब देखो हमें जो है डेंगू होता है, एक जो हमारे डेंगू है, डेंगू मच्छर होते हैं उनकी वजह से होता है। तो जो डेंगू मच्छर है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने साथ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके चलते हैं, कैरी करते हैं, जिसकी वजह से डेंगू होता है, ठीक है। जहाँ पर भी वो जो डेंगू वाले जो मच्छर होते हैं वो काटते हैं, वहीं पर जो है उसी पर्सन को डेंगू जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेंगू मच्छर है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर रहे हैं, दैट इज कैरियर। तो यहाँ पर अभी आपको इसका आंसर बताना है कि जो है मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया को कौन कैरी करता है, कौन जो है मलेरिया जिस प्रोटोजोआ जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है उसे कौन कैरी करता है, फीमेल एनियोफिलिस मॉस्किटो, यानी कि जो घर पे जो मच्छर होते हैं बेसिकली वो। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब आपको खुद बताना है इसमें से कि जो मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो एक दूसरे से फैलती हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आने से। अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आ जाते हैं तब जो है कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है। और उसका मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, हमारे घरों पर जो बेसिकली मक्खियाँ जो होती हैं। नेक्स्ट है द ब्रेड ऑफ और इडली डो राइजेज, यानी कि जो इडली और जो ब्रेड का जो डो होता है वो थोड़ा राइज कर जाता है। वो क्यों करता है, यीस्ट सेल्स की ग्रोथ की वजह से। जो भी मैंने आपको यीस्ट दिखाया था उसके ऊपर उनकी ग्रोथ हो जाती है डो की ऊपर, जिसकी वजह से जो है बेसिकली क्या होता है, जो डो है वो राइज हो जाता है। और ग्रोथ वो खुद से नहीं होते हैं, वो यीस्ट है उसको ऐड करते हैं इस डो के अंदर। नेक्स्ट है जब जो शुगर जो है, यानी कि जो शुगर होती है हमारी, जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, ऐसा नहीं है कि रखी रखी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, नो, एक पूरा प्रोसेस होता है जब शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो ये रहे आपके जो थे एमसीक्यूज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे। तो देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, अभी हमने पढ़ा था बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, क्लोरिया होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि बैक्टीरिया की वजह से क्लोरिया होता है। नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम जो है बच्चों बेसिकली वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने का मैंने आपको मतलब अभी बताया भी था कि जो नाइट्रोजन गैस है उससे क्या करते हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी वजह से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। एंड देखो ये रहा राइजोबियम, ये बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है जो सॉइल वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। सो इसका आंसर आ जाएगा फिक्सिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोबैकिलस। जो लैक्टोबैकिलस होता है उसकी वजह से जो है बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दूध से जो है कर्ड जो है वो बनती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेटिंग ऑफ कर्ड। नेक्स्ट हमारे पास सी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था और बताया भी है कि एक अल्कोहल बनाने में, दूसरा भी हमने पढ़ा है ब्रेड और जो होते हैं हमारे पास केक वगैरह के डो होते हैं उनको बनाने में भी ये जो है काम आता है। तो ये इसका क्या जाएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है अब प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी पढ़ा है कि क्या कॉज करते हैं, मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है वायरस की वजह से बच्चों जो है एड्स जैसी बीमारी होती है जो बहुत ही जो है हार्मफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन बी दे सीन। तो देखो ये आपके क्वेश्चन आंसर चल चुके हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि जो क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कराया था वो यही था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से जो है हम उन्हें नहीं देख सकते। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसका मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रो
माइक्रो का मतलब ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीवाणु, यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमें टूल्स की जो है ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, मेजर 5 ग्रुप्स कौन से हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करा गया, कि क्लासीफाई करा गया, तो वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। ये कुछ जो है आगे 4 ग्रुप्स हैं जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा गया है। नेक्स्ट, अभी अभी मैंने पढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई होप कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अभी अभी मैंने आपको फोटो दिखाई है कि जो राइजोबियम है वो क्या करता है, एक ऐसा बैक्टीरिया है, और दूसरा ब्लू ग्रीन अलगे के बारे में मैंने आपको बताया था, जो काई होती है बेसिकली, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, यानी कि उसे लेती है नाइट्रोजन गैस को और उसे क्या करती है, देखो मैंने अभी आपको जो बताया था कि जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, यानी कि जिसे यूज करते हैं प्लांट्स, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर वो ट्रांसलेट, उसे कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन गैस को, जिसकी वजह से जो है बेसिकली प्लांट्स उसे यूज करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और बाकी अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कि आपको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ के अंदर कहां पर यूज हो रहे हैं, 10 यूजेस हमें उसके देने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो हम अपनी नंगी आंखों से नेकड आई से नहीं देख सकते, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्लांट्स के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, और इवन हमारे लिए भी, बिकॉज ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, जैसे कि कर्ड। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते हैं, यानी कि हम इसे कहां पर यूज करते हैं, वाइन बनाने में, शराब वगैरह बनाने में, बेक करने में, या फिर जब हम क्या करते हैं, जो हमारे अचार वगैरह होते हैं उनको जब हम बनाते हैं उसके अंदर उसे यूज करते हैं, और बहुत सारे फूड मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड, यानी कि जब ब्रेड और वाइन बनते हैं उसके प्रिपरेशन के अंदर क्या करा जाता है, जो यीस्ट से अल्कोहल की फर्मेंटेशन होती है वो भी इसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसकी वजह से कर्ड की फॉर्मेशन होती है। मैं इसकी आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगी। सो यार, दिस इज लैक्टोबैसिलस। बेसिकली इन्हें अपनी नेक्ड आई से तो नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, और ये रहा हमारा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, माइक्रोब्स को यूज किया जाता है पोल्यूशन कम करने के लिए भी। दूसरा है, ये सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके एटमॉस्फेयर से जो होती है। नेक्स्ट है, माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए, और बहुत सारे जो है माइक्रोब्स इसलिए भी यूज होते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो किस में भी यूज होते हैं, इंडस्ट्री के जो बेसिकली वेस्ट होता है और जो सीवेज होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो जिस चीज का फायदा उसका नुकसान भी होता ही है थोड़ा बहुत, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हार्मफुल भी होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, उस पर हमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेज के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो डिसीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स को के अंदर, प्लांट्स में और एनिमल्स में, और ऐसे जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिसीज कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या कर देते हैं, खाने को, फूड को यानी कि स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, बेकार कर देते हैं। क्लोथ को और वगैरह जो लेदर वगैरह होते हैं उसको भी क्या कर देते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके रखे रखे कपड़े जो है वो फट जाते हैं, उनके अंदर छेद हो जाता है, ठीक है, और लेदर वगैरह भी खासी खराब हो जाता है। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज, ऐसी कौन सी डिसीजेज है उसकी वजह से होती है, मैंने पढ़ा था बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है, क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये सारी डिसीजेज होती हैं, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बल्कि एनिमल्स को भी ऐसी डिसीजेज हो जाती हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीजेज है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एंथ्रेक्स है वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन, और दूसरा कैटल में भी डिसीजेज देखी जाती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। यानी कि जो डिसीजेज होती है ऐसी भी होती है कुछ डिसीजेज जो प्लांट्स यानी कि फसल वगैरह होती है, जैसे हमारी वीट हो गए, राइस हो गए, पोटैटो हो गए, शुगर केन हो गए, ऑरेंज हो गए, एप्पल हो गए, और बहुत सारी ऐसी अदर जो क्रॉप्स होती है उनके यील्ड को, यानी कि जब वो ग्रो हो रही होती हैं उसको भी वो खराब कर देती हैं डिसीजेज। मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगी इसकी भी, बिकॉज विजुअलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि जब आप फोटो देख के कुछ पढ़ते हो तो आपको वो अच्छे से याद रहता है।
आज देखो ये रही इमेज जहाँ आपको सारे के सारे बताए हुए हैं बहुत अच्छे से कि कौन से के अंदर क्या डिसीज़ हो रही है। तो देखो जब एप्पल स्क्रैब के अंदर सबसे फर्स्ट वाला है जो डिसीज़ होती है वो कैसा है। नेक्स्ट है चेरी पाउंड्री मिल्ड्यू। ये बेसिकली एप्पल स्क्रैब, चेरी पाउंड्री मिल्ड्यू, ये सारी की सारी बीमारियों के नाम है जो डिसीजेज हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये आप ये मत सोचना कि एप्पल स्क्रैब कोई पत्ता होगा एप्पल का, नहीं, ये क्या है, जब डिसीजेस के नेम्स हैं। तो देखो इस तरह से प्लांट्स के अंदर डिसीजेज आते हैं जिसकी वजह से जो पत्ते हैं उनके वो खराब होना शुरू हो जाते हैं और कहीं कहीं के अंदर जो उनकी स्टेम्स है, इवन पूरे प्लांट भी जो है वो खत्म हो जाते हैं इन्हीं की वजह से। So yeah, moving to our next question. Next is what are antibiotics? तो अभी हमें बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें क्या प्रिकॉशंस करनी है वो भी ज़रूरी है। तो देखो मेडिसिन जो किल करती हैं, स्टॉप करती हैं किसकी ग्रोथ को, जो बीमारियां हैं उनकी ग्रोथ को किल करना, स्टॉप करना, डिसीजेस की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ऐसी जो मेडिसिन होती हैं बेसिकली, दोबारा से बता रही हूँ, ऐसी मेडिसिन जो क्या करती हैं, स्टॉप कर देती हैं या फिर किल कर देती हैं पूरी तरह से ग्रोथ को किसी डिसीज़ की, उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइलिन। इसमें से एक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने आपको दिखाई भी थी। नेक्स्ट है कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए, उससे पहले हम देख लेते हैं टेट्रासाइलिन की फोटो। सो देखो ये है कुछ इस तरह से टेट्रासाइलिन बेसिकली, और जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनको ये जो है ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए, यानी कि हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो देखो तब वो क्वालिफाइड प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर की एडवाइस पे हमें वो लेनी है। ऐसा नहीं है कहीं भी पढ़ी है और हमने ले लिया भाई हमें ये बीमारी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, नो, डॉक्टर जो है उनकी एडवाइस पे हमें लेना है। नेक्स्ट हमें जो पूरा कोर्स है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, हमें क्या करना है उसे फिनिश करना है। नेक्स्ट है जब जो है एंटीबायोटिक्स को हमें अवॉइड करना है जब जो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने वही बताया ना अभी आपको कि ऐसा नहीं है कि बिना फजूल में बिना ज़रूरत के हम उसे ले ही जा रहे हैं, ऐसे पढ़ी और हमने उठा ली कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, नो, दिस मस्ट बी अवॉइडेड। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एडवाइस पे ही लेनी चाहिए जब उसे डॉक्टर प्रोवाइड बेसिकली क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। एंड नेक्स्ट हमें उसकी रॉन्ग डोजेज नहीं लेनी चाहिए। ऐसा है कि हाँ भाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, कहा है कि लो तुम डोजेज, बट आप बहुत ज़्यादा है तो कम ले रहे हो या बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, दो आपको उसमें से कहा है कि दो आपको इसमें से जो गोली है वो लेनी है, बट आप क्या कर रहे हो 10 ले रहे हो, 4 दे रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ये थे बेसिकली आपके प्रिकॉशंस। आई होप कि आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको पिक्चर्स के साथ सारा बताया है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड स्टे ट्यून विद द चैनल।